हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आइए हम आज का एनालिसिस चालू करते हैं। और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट इस वीक में रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो वीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो अगला वीक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि लास्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर से चल रहा था कि भाई जनवरी 2024 के अंदर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगी, जिसके कारण डॉलर के अंदर आपको एक नी जर्क रिएक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपको देखने को मिला 2023 के अंदर। जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो हमने आपको बोला था कि भाई डेटाज अच्छे आ रहे हैं, तो अभी हमें नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट घटने चाहिए। तो वी आर दी फर्स्ट वन जिन्होंने बोला था कि भाई हम लोग अभी इंटरेस्ट रेट नहीं घटेंगे, और यही हुआ। क्योंकि दिसंबर में क्या था, दिसंबर मंथ में आपकी प्रोबेबिलिटी थी 90% की इंटरेस्ट रेट मार्च में रिड्यूस होंगे। फिर धीरे धीरे इस प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस किया गया 60%, 70%, 50%। अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई है आपकी 20% पे कि अभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, अब बात चल रही है कि जून मंथ के अंदर आपके इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकते हैं, पहला। दूसरा, 6 कट्स, यानी कितने का अनुमान था? 6 इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कटने का अनुमान था कि भाई 6 टाइम्स इन ईयर आपके इंटरेस्ट को काटा जाएगा, रिड्यूस करा जाएगा। ठीक है, अभी कितना रह गया है? 3 टाइम्स। लास्ट वीक में मैंने क्या बोला था? लास्ट वीक एनालिसिस के अंदर मैंने आपको यही बोला था कि भाई अभी गवर्नमेंट 4 टाइम्स एक्सपेक्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ 6 टाइम्स। लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैक्सिमम 2 टाइम्स, या मेरा 1 टाइम है कि एक बार से ज़्यादा नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी चलो, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं होता हूँ, मैं 2 टाइम्स बोल देता हूँ। 2 टाइम्स कट सकता है, क्योंकि अभी पूरा साल है। तो अभी तो मैं स्टार्टिंग के डेटास देख रहा हूँ, हो सकता है मिड ईयर के अंदर अगर डेटास खराब आने चालू हो गए तो ये रिड्यूस हो सकता है इंटरेस्ट रेट। तो 2 टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट 6 टाइम्स से पहले 4 टाइम्स पे आया, फिर 3 टाइम्स पे आ गया। ठीक है, अभी क्या इस वीक में क्या मूवमेंट हो सकता है? देखो, सबसे पहले इस वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है पवेल साहब की टेस्टिमनी। अच्छा, मेरे को अपने एनालिसिस से लग रहा है कि मार्च के अंदर जो भी 20% प्रोबेबिलिटी है ना, हमेशा मार्केट जितना क्राउड एक्सपेक्ट करता है, जितना रिटेल ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है, जितना डेटाज हमारे पास आता है, 90% ऑफ द केसेस के अंदर उसका उल्टा होता है मार्केट के अंदर। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। अभी अगर 20% प्रोबेबिलिटी, तो हो सकता है देर इज ए 1% चांसेस कि मार्च में ये डेफिनेटली हो सकता है रिड्यूस कर दें। तो आप कहोगे सर आप तो मना कर रहे थे, तो मैं अब थोड़ा सा मैं उल्टा चल रहा हूँ। हो सकता है कि ये रिड्यूस कर दें, लेकिन कंफर्मेशन मेरे को कब मिलेगी? वेडनेसडे और थर्सडे को पवेल साहब की टेस्टिमनी है, जिसमें उसके लॉ मेकर्स काफी सारे क्वेश्चन पुटअप करेंगे रिगार्डिंग द इकोनॉमिक आउटलुक। तो उस इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर वो लॉ मेकर्स के सामने क्या आंसर्स करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टेस्टिमनी हमें सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उनके स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, डीकोड करना पड़ेगा, तब क्लियर हो जाएगा कि मार्च में इंटरेस्ट रिड्यूस होगा या नहीं होगा, और उसी से डॉलर की आपकी मूवमेंट तय हो जाएगी। फ्राइडे को आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है, जॉब्स के डेटा जबरदस्त आए तो डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये दोनों चीजों पे, वेडनेसडे थर्सडे भी आपको टेस्टिमनी पे नजर रखनी है, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा पे। अब हम आते हैं यूरोप की तरफ। 7 मार्च को आपका यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। चांसेस अभी यही है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं होने चाहिए, और इंटरेस्ट रेट अभी रिड्यूस नहीं हुए तो ये पॉजिटिव रहेगा आपके यूरो के लिए, और यूरो यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिएगा। बैंक ऑफ कनाडा का भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन इसकी केवल 15% प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट को ये भी रिड्यूस करेंगे। तो इन्होंने भी अगर रिड्यूस नहीं किया तो इसका भी इम्पैक्ट आपका अच्छा खासा कैनेडियन डॉलर के ऊपर पड़ेगा। यूके में आपका बजट अनाउंसमेंट है वेनेसडे को। तो यूके के अंदर क्या है कि टैक्स कट्स की बात चल रही है। अगर गवर्नमेंट टैक्स कट्स करती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर? लोग खर्चा करना ज़्यादा चालू कर देंगे, क्योंकि अगर उनके टैक्सेस कम पे कर रहे हैं तो उनकी सेविंग हो जाएगी, सेविंग होगी तो वो खर्चा करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई दर बढ़ेगा, महंगाई दर बढ़ा तो क्या होगा? गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को हायर रखेंगी, और हायर अगर इंटरेस्ट रेट्स को रखा तो कंट्रोल द इन्फ्लेशन, जीबीपी के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो आई होप फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं टेक्निकल पार्ट्स पे। डॉलर इंडेक्स का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है साइडवेज मार्केट के अंदर लोअर लेवल पे। यहाँ पे आपका इनसाइड डे बना है, इनसाइड डे ने भी ब्रेकआउट दिया है। ओवरऑल अभी तक स्ट्रक्चर बुलिश है मेरी नज़र में, बेरिश नहीं है। बेयरिश कब होगा? जब 103.25 के नीचे सस्टेन करेगा तभी बेयरिश है, उससे पहले बेयरिश नहीं है। डेली चार्ट में मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, पिन बार रिवर्सल कैंडल पैटर्न बना है। ये आपका पिन बार है,
जब तक इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं दे देता, जब तक इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं दे देता तब तक एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इसके ऊपर दोबारा कहीं क्लोजिंग हो गई तो यहाँ से ये बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई यहाँ पर तो ये नीचे अच्छा खासा गिर सकता है। तो ये आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग कैंडल है, तो इस पर आप लोग नज़र रखिएगा। यूरो पे हम लोग आ जाते हैं। यूरो के लेवल्स में आपको इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। लास्ट वीक भी बताया था मैंने आपको कि जब तक 850, कौन सा लेवल दिया था, 850 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसके अंदर आपकी तेजी नहीं आएगी। 850 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 950। अब आप पूरे हफ्ते में देख लो, कभी भी इसने 850 में डेली चार्ट में कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं दिया है, हमेशा 850 के नीचे क्लोजिंग दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बताया था आपको, 800 लेवल का। किसी भी दिन आप चेक कर लो कि नीचे आया 800 के, क्लोजिंग होते होते बाउंस बैक दे दिया, 800 के नीचे आया, क्लोजिंग ऊपर दिया, 800 को टच किया, क्लोजिंग ऊपर दिया। तो यानी इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट लेवल क्या है आपका 800 का, रेजिस्टेंस लेवल क्या है 850 का। किसी भी साइड क्लोज देता है, 800 के नीचे क्लोज देगा तो 100 पिप्स की मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिल सकती है, 850 के ऊपर क्लोज देगा तो 100 पिप्स की मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ मिल सकती है। ऑन अ ब्रॉडर नोट, जब तक 700 ब्रेक नहीं करेगा तब तक बहुत ज़्यादा मंदी नहीं है इसके अंदर। 700 ब्रेक कर देगा तो 200 पिप्स गिर सकता है। 700 ब्रेक नहीं किया, ठीक है, 800 ब्रेक कर दिया तो ये 740 पे सपोर्ट लेगा, 720 पे, और साइडवेज मूवमेंट देता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा, राइट। 700 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो ही बेयरिश है, उससे पहले बाय ऑन डिप है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेयरिश मूव आते रहेंगे। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी नोट, अगर 850 के ऊपर क्लोज हो जाता है, ये तो बेयरिश मूव मैंने बता दिया 800 के नीचे, अगर 850 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो 950 इज दी नेक्स्ट टारगेट इन यूरो। जीबीपी यूएसडी ऑल टुगेदर मेरे लिए पॉजिटिव है। देखो जब भी ये 2600 के आसपास आता है, इसने बहुत बढ़िया बाउंस बैक देता है, बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि 2600 इज दी स्ट्रॉन्ग एंड द इमीडिएट बेसिस पे जो है सपोर्ट लेवल है आपका। ऑन अ ब्रॉडर स्केल, जब तक 2500 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा इसमें फर्दर सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। 100-200 पिप जीबीपी के लिए नॉर्मल वॉलेटिलिटी है, इस बीच में ऊपर नीचे करता रहेगा, तो आपको इससे डरने की वैसे जरूरत नहीं है कि आपको लगता हो कि एकदम से सेलिंग दे रहा है। देखो एकदम से सेलिंग तो उसने यहाँ पर भी दिया, ठीक है ना, सेलिंग देके एकदम से ऊपर आ गया, तो आपको डरना नहीं है। 2500 के नीचे ही आपको बेरिश व्यू बनाना है, जब तक 2500 लेवल ब्रेक नहीं करता। 2580 आपके लिए बहुत बढ़िया बाइंग है, 2540 आपके लिए बहुत बढ़िया बाइंग है। फाइनल स्टॉप लॉस 2500 है, ठीक है। इसके नीचे गया तो 200-300 पिप नीचे चला जाएगा, स्टॉप लॉस काट के बाहर आ जाना। अदरवाइज जब तक 2500 लेवल ब्रेक नहीं होता है, ऊपर के 2800 के और 2900 के टारगेट्स इंटैक्ट हैं जीबीपी के अंदर। AUD USD ओवरऑल अभी डाउन ट्रेंड में है, सिर्फ गोल्ड की वजह से अभी रुका हुआ है, क्योंकि गोल्ड आपने देखा फ्राइडे को बहुत अच्छा जंप किया, जिसकी वजह से इसने एक पॉज किया डाउन ट्रेंड के अंदर। अदरवाइज ये अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर आप बड़ी रैली को चेकआउट करोगे तो सीधी ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर आपका साइडवेज रेंज, डाउन ट्रेंड, फिर आपका साइडवेज रेंज, डाउन ट्रेंड, फिर आपका साइडवेज रेंज, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, साइडवेज रेंज, और फिर नीचे की तरफ मारा। तो ये क्लियर स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड में है। जब तक ये 6600 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा मिनिमम 2 डेज, तब तक ये नीचे रहेगा। और 6600 के ऊपर अगर 2 दिन क्लोजिंग दे दी तो 68 और 6900 के लिए तैयार बैठा हुआ है। बेस्ट बाइंग इसकी बनती है, बेस्ट बाइंग अभी इसकी इस लेवल के आसपास 6440 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे बेस्ट बाइंग है। 6400 का आपको स्टॉप लॉस लेना है क्लोजिंग बेसिस पे। प्रॉफिट टारगेट्स आपको अपने कन्वीनियंट लेवल के अकॉर्डिंगली बुक कर लेने हैं आपको, ठीक है। गोल्ड के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। गोल्ड ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया। अब आपको ये नहीं पता है कि असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, तो आप हमारे वेबिनार्स में ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वेबिनार्स हैं एक्सएम की तरफ से। आप xm.com पे जाएंगे, वहाँ पे फॉरेक्स रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर फॉरेक्स इन CFD वेबिनार्स के अंदर हिंदी सेक्शन आपको मिल जाएगा वेबिनार्स, तो उसमें आप सेलेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेबिनार्स के लिए। तो वहाँ पे हम आपको सारे कैंडल पैटर्न्स क्या हैं, अच्छा अगर आपको वैसे भी देखना है तो यूट्यूब पे हमारे सब्जेक्ट वाइज कैंडल पैटर्न्स क्या हैं, उनको कैसे डिकोड करें, वो है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड आपका क्या है, गोल्ड बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है गोल्ड ने, देखो बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी ये रेजिस्टेंस पे है, 2085 या 2090 के रेजिस्टेंस पे। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो 2125 तक ये जाएगा, नहीं तो एक बार अगर ये नीचे रिट्रेसमेंट देता है 2050, 2060, ये सब लेवल्स आपके बाइंग के हैं। क्लियर पिक्चर सर, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब तक अब ये 2037 के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक ये बेरिश व्यू में नहीं है। 2037 के नीचे क्लोज हुआ
तभी ये फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। जब तक 2037 ब्रेकआउट नहीं देता है नीचे की तरफ, 2050 आ जाए, 2060 आ जाए, ये सारे लेवल्स बाइंग के, आप इन पे बाइंग करो। आने वाले दिनों के अंदर आपको 2100 और 2125 के लेवल गोल्ड के अंदर मिल सकते हैं। एक ही कंडीशन में बेरिश हो सकता है कि 2037 के नीचे बंद हो जाए, फिर ये वापस 2015 और 2001 तक आपको नीचे मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया है, मेरे को लगता नहीं है कि अब ये नीचे आना चाहिए। शॉर्ट टर्म एक पुल बैक देगा, वहां से बाइंग करो 2125 और उसके लिए बैठे रहो आप आराम से। वैसे भी मैंने आपको लॉन्ग टर्म टारगेट दिसंबर 2024 से पहले $2200 का टारगेट दिया हुआ है मैंने आपको। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको लेवल्स दिए हैं सिर्फ आपको नॉलेज पर्पज से दिए हैं। सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, हमारी तरफ से कोई भी ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस आपको इस पे अराइज होता है, कोई भी आता है, तो मैं या एक्सएम का कोई भी एम्प्लॉय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप ट्रेडिंग डालने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। थैंक यू सो मच।